राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम जमानो धुंधला धुंधला मौसम का मैं एक बार फिर तो स्वागत करूँ हूँ। बजट दिन आगे हैं, धान धुन भी कटने शुरू हो रहे हैं, कट के गेहूँ गणना हो रहे हैं। तो भाई सीईटी ग्रुप डी से संबंधित है जरूरी सूचनाएं आ गई हैं। आंसर की तारीख इबे को नहीं आवे, 1 महीना बाद आओगी, ऐसा एक शोध का मैं है नतीजा आया है। भाई सारा नए फोन ठाणे बंद कर दिए भाई। एड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बेरा नहीं भाई, मेरे तरूश रह के बात है ना, मैसेज का रिप्लाई करे ना कुछ और। अरे भाई गुप्त सूत्रा बेरा नहीं के दर्द हो गया भाई, वो भी कि मेरी रिप्लाई नहीं, वो भी कुछ नहीं बताने लग रहे भाई। तो भाई सारी जगह सूचनाएं आनी बंद होगी, तो उसका पाछा भाई फिर मैं खुद बैठा। ठीक है, एक कोट लेके आया मैं, लैब वाला कोट यो रहा। ठीक है, यो मेरा लैब वाला कोट ले गया मैं। ठीक है, यो कोट पैर की भाई मैंने स्पेशल है एक्सपेरिमेंट कराया, और उस शोध का मैंने पाया भाई इसकी आंसर की तारीख कद आओगी सीईटी ग्रुप डी की। देखो भाई फटाफट सी उसका पहला भाई, अगर कोई भी भाई सीईटी ग्रुप डी की मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करने लग रहा है, तो टेक्स्ट बुक का ऊपर है यूनिटी पावर प्ले नाम का सेल आई है 29 से 31 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, इस सेल के तहत आप लोगों को पूरे साल के मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए जो सब्सक्रिप्शन है 224 रुपये के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी टेक्स्ट बुक पास प्रो, ये भी मात्र आपको 269 रुपये के अंदर मिल जाएगा। आपको आप अगर कैपिटल अक्षर में JTT कोड लगाओ तो आपको एक्स्ट्रा 10% छूट भी मिल जाएगी। ये आपका 31 अक्टूबर तक ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते जो किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, लाइक CGL CHSL CPO दिल्ली पुलिस किसी की भी। ठीक है, अब देखो क्या आया नोटिस। यो देखो, यो नोटिस आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो CET ग्रुप C वाला नोटिस है, मैं यो काट के लिया हूं। मैंने चेक कराया बाकी ग्रुप C में आंसर की कद आई होगी, शोध करा मैंने। यो मतलब कि एक बहुत ही बड़ी रिसर्च थी, उस रिसर्च के अंदर मैंने पाया कि भाई ग्रुप C की आंसर की कब आई थी। ग्रुप C की आंसर की देखो नोटिस है ग्रुप C वाली आंसर का, D वाली का कौन है, C वाली का है कि इधर क्या जो आपका देखो यो आया था आपका जो मतलब CET ग्रुप D का पेपर आया था 5 और 6 नवंबर, सॉरी ग्रुप C का पेपर आया था 5 और 6 नवंबर को। ठीक है, और इसकी आंसर की कब आई थी आपकी, इसकी आंसर की आई थी आपकी 7 तारीख को, 7 दिसंबर को आई थी। ठीक है, आपका एग्जाम कब आया था, CET 2022 आंसर की चैलेंज आपका 100 रुपए इसका वो लगना था। खर्चा स्टार्ट आपकी 7 तारीख से है, 7 से लेकर 11 तारीख तक आपके आंसर के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगाने थे। और 7 दिसंबर को 7/12/2022 7 दिसंबर को तारी आंसर की आई थी। दिक्कत आती 7 दिसंबर ना, अक्सर तो दिखते होंगे 7 दिसंबर ना। पेपर कब आया था, पेपर 5 और 6 नवंबर को, 5 और 6 नवंबर को तारा पेपर होया। आंसर की कब आई तारीख, आंसर की आई तारीख 7 दिसंबर को। अगर 7 दिसंबर को आंसर की आने लग रही, 5-6 नवंबर को पेपर होने लग रहा है, तो मोटी मोटी सी बात क्या है, बात यह है कि भाई आपका करीबन 1 महीने के बाद, करीबन 1 महीने के बाद आपकी आंसर की आई थी भाई। CET ग्रुप C की बात लग रहा हूं करण भाई, CET ग्रुप C की करीबन 1 महीने बाद आंसर की आई थी। तो उस हिसाब से ग्रुप D की भी आंसर की अभी 21-22 अक्टूबर को तारा पेपर आया था, 21-22 अक्टूबर को। तो उस हिसाब से तारी जो इसकी भी आंसर की आपकी 22 या 23 नवंबर को है आपकी इसकी आंसर की आनी चाहिए भाई। के बेरा आना सांझ लगे भी आ जा, के बेरा तड़का सांझ लगे भी आ जाए, उस चीज का कौन बेरा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो जब तक कोई जानकारी मिली ना हो ना भाई, तब तक बता भी कौन सकते भाई आज आओगी तड़का हुई परसों आओगी। ठीक है, कई जो एड ऑफ द डिपार्टमेंट मैसेज कर रिप्लाई कौन देता, मेरे रूस गया मेरे नाराज हो रहा कि दिक्कत हो रही बेरा नहीं। ठीक है, तो भाई मैं ये अपनी तरफ से बताने लग रहा, जो मैंने शोध कराया उसका हिसाब था भाई। यो शोध फैल भी हो सका है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो भाई फैल भी होते रहा अगर है, यो शोध तारा फैल भी हो सका के बेरा आंसर की तारी आसान ना भी जाए, तड़का भी आ जाए। लेकिन जो पिछला साल जो ग्रुप C की हुई थी उसका हिसाब था बताऊं, क्योंकि जो तारी OMR जो सीट है ना तारती जो वापिस कौन दी तारती जो पहला क्या कराया कर दे, पहला जो OMR सीट होया कर दी ना भाई CET ग्रुप C इसका ही पहला होया कर दी जो OMR सीट, तो उसकी एक कैंडिडेट कॉपी बढ़का दी दिया कर दे। लेकिन जो पिछले साल जो ग्रुप C की हुई जैसे 2022 में नवंबर का मैं ग्रुप C वाला सीट है उसका मैं भी कौन दी, ग्रुप D वाला का मैं भी कौन दी। तो ये जो OMR सीट है या तारी Gmail पाया अगर है, दो इसका मैं भी आगे भी लिखा पाऊंगा। जो तारी OMR सीट है ये रहा, देखो ये रहा, टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट सेकेंड इमेज ऑफ OMR आंसर शीट ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड डाउनलोडेबल फॉर द कैंडिडेट ड्यूरिंग अबव पीरियड ऑन द रिस्पेक्टिव लॉग इज ऑफ द कैंडिडेट इमेज ऑफ OMR आंसर शीट हैज आल्सो बीन सेंट टू द पेड कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्ट्रेशन ईमेल ID। जो OMR शीट जो तामोड़ भर के आए हो ना पेपर का मैं, उसकी स्कैन हुई जो कॉपी है वो आपके पास Gmail पर भेजी जाती है।
ठीक है, अब की बार से ये सिस्टम का रखा था हमने बेरा पिछले साल ग्रुप सी का में भी हुआ था, ग्रुप डी का में भी ये है। तो उस हिसाब से मान लो हम एक एक बच्चा की अगर OMR सीट ना स्कैन करेंगे, जो मान लो स्कैनर हो उड़ा तो उड़ा थोड़ी ना हो भाई एक एक फोटो उतारा फोन ना गया है, स्कैनर हो, स्कैनर में पूरा बंडल डाल दें, पता 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 नो सारी स्कैन हो गया। फिर भी भाई कम से कम 8 से 9 लाख बच्चे ने पेपर दिया था। 8 से 9 लाख जो OMR सीट हैं उनको स्कैन होने में टाइम तो लगेगा। और हर एक बच्चा का जो मतलब पोर्टल अगर वो लॉगिन करके खोला तो उसमें उसकी आंसर की भी शो होनी चाहिए। ठीक है, जो आंसर की है ना वो अनु को नहीं आवे, वो पब्लिक डोमेन का मैं गेट दिए हैं। जैसे आपका जो लॉगिन वाला जो पोर्टल होगा ना, जैसे भाई आप CET खातर रजिस्ट्रेशन खातर लॉगिन करा करो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के OTP RTP डाल के, उसी टाइप से इसके अंदर लॉगिन होगा आपका। ठीक है, उस लॉगिन होने के बाद आपकी स्पेशल जैसे आपकी एक तो OMR सीट दिखेगी और उसका साइड में आपकी स्पेशल आंसर की आपकी अलग से दिखेगी। स्नू को भाई सबकी वह एक के कॉमन आंसर की है, सबकी अलग अलग दिखे। जैसे आपका सेट A है तो आपका इस क्वेश्चन का हिसाब आपकी आंसर की आपका उस पोर्टल का मैं दिखेगी। तो हर एक बच्चा की नो आंसर की अपलोड करना नो करने में टाइम लगेगा। ठीक है, इस प्रोसेस में तो हम भी मानते हो इतना तो टाइम लगता होगा। तो जो पिछला साल आई थी, पिछले साल आपकी 1 महीने के बाद आंसर की आई थी, तो भाई उस हिसाब था तो भाई 22 या 23 नवंबर तक आपकी आंसर की आनी चाहिए। और के बेरा भाई तब पहला भी आ जावे। बाकी भाई राम जाने के बेरा आजकल का मैं भी काट दें कि सिस्टम चल रहा है भीतरी पे कोई जवाब नहीं आने लग रहा है। तो जो जवाब नहीं आया भाई, जो खुद ना शोध करे भाई आप ही ना, आप तो भाई खुद भी तो साइंस के विद्यार्थी, हाँ लैब को उठाया गया भाई पहुंच गया मैं तो CET गेट रखा था गुदड़िया में और शोध कर दिया भाई। यो लेटर पाया था पिछली साल वाला, इसका मतलब शोध करके दिखा दिया भाई। कुकर मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को है पूरा किया। ये एक्सपेरिमेंट तरफ फैल भी हो सका है, सफल भी हो सका है। फिलहाल जो मतलब कि पता लगाया, मतलब पता तो क्या लगाया है, तुक्के मारे हैं। तुक्के का हिसाब था भाई 22-23 नवंबर के आसपास आनी चाहिए आंसर की। ठीक है, जो अभी तक जो है वैसे लॉजिक की बात। बाकी भाई के बेरा तड़का परसों आज कल में के बेरा कद काट दें बेरा को नहीं, लेकिन जो फिलहाल पिछली साल है उसके हिसाब से बताने लगे रहा हूँ कि 22 या 23 नवंबर को आनी चाहिए। ठीक है, बाकी राम जाने परमात्मा जाना और HSSC वाले जाना। HSSC की माया कभी आंसर की और कभी रिजल्ट और कभी कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये HSSC वाले जाना, आप ही कुछ भी नहीं बता सकते। कल 31 तारीख ना कोर्ट का मैं सुनवाई है। ठीक है, और भाई CM साहब ना तो नुका ही थे आज अखबार का मैं भी, अरे भाई 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे। उन बातों को थोड़ा इग्नोर करो भाई। 1 महीने के अंदर रिजल्ट आना मुश्किल काम है, क्योंकि 8 से 9 लाख बच्चे हैं, इनका रिजल्ट पहले आंसर की फिर इनका रिजल्ट तैयार करना बहुत टाइम लगता है भैया, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिए भाई क्या कुछ है, कैसे आंसर किया है, क्या कुछ है। कल कोर्ट की सुनवाई है, कल आपको अपडेट कर दिया जाएगा भाई क्या कुछ होगा। उम्मीद करो भाई सटे हट जाए। ठीक है, सटे तो चलो अट तो जाएगा, लेकिन फिर भी भाई एक जो सटे किस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, 5 नंबर फेंक ले रहे उस चीज़ के ऊपर सटे लगा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग ये भी करो भाई उस चीज़ की भी अच्छे से वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही सटे हटे। ठीक है, और हट जाए तो अच्छी बात है भाई। टेक्निकल वाले बच्चे भाई उनका तो कोई मैं चक्कर है 5 नंबर वाला, उनको तो पेपर दिलवाने दो, उनका तो पेपर होने दो। ठीक है, ग्रुप 56 स्थान में तो चलो भाई 5 नंबर की वजह से दिक्कत आएगी, बाकियों का तो पेपर दिलवाओ। तो भाई सारे राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खा जाओ भाई फटाफट।